हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंडोस मेडिका। दोस्तों, आज एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो टाइफाइड के साथ आरटीआई एंड अदर केसेस में भी यूज़ होता है। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो टाइफाइड के साथ आरटीआई एंड अदर केसेस में भी यूज़ होता है। और दोस्तों, यह मेडिसिन इतनी सेफ मानी जाती है कि अगर कोई डॉक्टर किसी प्रेग्नेंट या लैक्टेशन मदर को किसी भी तरह का एंटीबायोटिक सजेस्ट करना हो तो फर्स्ट चॉइस होता है जिसका नाम है सिफिक्जिब। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिफालोस्पोरिन से रिलेटेड आज मेरा लेक्चर 6 है। दोस्तों, ऑलरेडी हमने सिफालोस्पोरिन से रिलेटेड 5 वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर रखा है। डिटेल्स में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। सिफालोस्पोरिन का 3rd जनरेशन से बिलोंग करता है सिफिक्जिब। दोस्तों, सिफिक्जिब से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसका इंडिकेशंस की बात करेंगे। तो सिफिक्जिब बीपी एंड यूएसपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दोस्तों, सिफिक्जिब क्या है? सिफिक्जिब एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। अब समझते हैं कि सिफिक्जिब किस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों, सिफिक्जिब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को मारता है और डायरेक्ट मारता है। खास करके जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसको सिंथेसिस करके बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है। दोस्तों, ये था सिफिक्जिब का काम करने का तरीका। अब हम समझेंगे इंडिकेशन। दोस्तों, इंडिकेशन नंबर 1, पहले के डेट में काम करने का तरीका कुछ अलग था और अभी के डेट में काम करने का तरीका कुछ अलग है। दोस्तों, यह जो सिफिक्जिब मेडिसिन है पहले के डेट में सीवियर आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइजमा, अस्थमा में यूज होता था। दोस्तों, आज भी यूज होता है, मगर किस प्रकार यूज होता है हम आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इंडिकेशन नंबर 2, ईएनटी मतलब एयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम होता है। जैसे ईयर में हमारे कान के अंदर क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, वो चाहे एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, वहाँ भी सिफिक्जिब यूज होता है। साइनोसाइटिस जो नाक के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में जो इन्फ्लामेशन होता है। फेरेंजाइटिस एंड लेरेंजाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। आगे है टूथ एंड गम इन्फेक्शन मतलब दांत और मसूड़ों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो वहाँ भी इस्तेमाल होता है सिफिक्जिब। एंड बात करेंगे इंडिकेशन नंबर 3, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो अंतड़ी के अंदर इन्फेक्शन होता है वहाँ भी इस्तेमाल होता है। जैसे टाइफाइड, टाइफाइड जो बीमारी है दोस्तों हम सब लोग जानते हैं अंतड़ी की बीमारी है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे है डायरिया। दोस्तों, डायरिया में भी सिफिक्जिब यूज होता है, लेकिन अकेले यूज नहीं होता है, साथ में मेट्रोनिडाजोल भी देना पड़ता है या फिर ऑर्निडाजोल, टीनिडाजोल ये सब दे सकते हैं सिफिक्जिब के साथ, तब जाकर के डायरिया में काम होगा। और डायरिया में ज़रूरत पड़ने पर और भी मेडिसिन दिया जाता है। आगे है दोस्तों यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, हर एक वीडियो में हम एक ही बात बताते हैं कि यूटीआई में कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट यूरिन सीएस के नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि यूटीआई में जो कॉमन कीटाणु होता है वो होता है ई कोलाई, और ई कोलाई कौन सी एंटीबायोटिक से मरेगा हमको लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उस रिपोर्ट में लिखा रहेगा कौन सी मेडिसिन रेसिस्टेंट है, कौन सी मेडिसिन मॉडरेट सेंसिटिविटी है और कौन सी मेडिसिन हाई सेंसिटिविटी है। जो हाई सेंसिटिविटी रहता है उसी मेडिसिन को एडवाइस किया जाता है, इसलिए यूटीआई में यूरिन रिपोर्ट के अनुसार दिया जा सकता है सिफिक्जिब। आगे है इंडिकेशन नंबर 4, ज्ञानी प्रॉब्लम जो महिलाओं को प्रॉब्लम होता है दोस्तों उसमें भी यूज करता है। जैसे ग्यानोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सिफिक्जिब का। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पीआईडी मतलब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये फीमेल को होता है। जेनिटल ऑर्गन्स इन्फेक्शन जैसे दोस्तों यूटेरस के अंदर फेलोपियन ट्यूब होता है वहाँ भी इस्तेमाल होता है। एंड ओवरी इन्फेक्शन में भी यूज होता है सिफिक्जिब का। इंडिकेशन नंबर 4 की बात करेंगे तो इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन में क्या होता है? गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, जैसे किसी का अगर पित्त में इन्फेक्शन है वहाँ भी दिया जा सकता है। एंड बाइल डक्ट और पैंक्रियाज इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। दोस्तों नोट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीवियर आरटीआई जो हमने बात किया, पहले काम करने का तरीका अलग था, अभी काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। दोस्तों
जो काम करने का तरीका अलग है वो क्या है कि प्रेजेंट टाइम में अभी के डेट में सिंगल सिफिक्जिम देना रिस्क है। मतलब पहले देखिए सीवियर केस में काम कर लेता था सिफिक्जिम, लेकिन अभी सीवियर केस में काम नहीं करता है। मतलब अगर माइल्ड प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं, ऐसा केस अगर हो रखा है पेशेंट को और माइल्ड है, मामूली है, तो सिफिक्जिम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो सिफिक्जिम देना रिस्क है। दोस्तों यही बात यहाँ पर बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में सिंगल सिफिक्जिम देना रिस्क है। सिफिक्जिम प्लस क्लोक्सासिलिन या फिर सिफिक्जिम प्लस क्लेवुलेनिक एसिड देना पड़ेगा। दोस्तों अगर केस माइल्ड टू मॉडरेट है तो सिफिक्जिम के साथ क्लोक्सासिलिन या फिर सिफिक्जिम के साथ क्लेवुलेनिक एसिड मतलब पोटेशियम क्लेवुलेट देना पड़ेगा, जो कि सिफिक्जिम सी भी आता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, और साथ में अगर दोस्तों केस मॉडरेट टू सीवियर है तो सिफिक्जिम प्लस क्लोक्सासिलिन तो देना ही है या फिर सिफिक्जिम प्लस क्लेवुलेनिक एसिड तो देना ही है, दोनों में से कोई एक। उसके साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स जोड़ने से और भी अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स भी एक मेडिसिन का ग्रुप है जिसके अंदर लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा और भी मेडिसिन पाया जाता है। हम आगे वीडियो में इसको भी पढ़ाएंगे। दोस्तों वहीं पे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स जोड़ने से और भी अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। अगर किसी पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रखा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि सिफिक्जिम प्लस क्लोक्सासिलिन या सिफिक्जिम प्लस क्लेवुलेनिक एसिड या फिर प्लेन सिफिक्जिम देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए साथ में दोस्तों अगर मॉडरेट टू सीवियर केस है तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जोड़ने से और भी अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का एक मेडिसिन जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया या फिर ऑफ्लॉक्सासिन हो गया या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब में से कोई एक जोड़ना पड़ेगा सिफिक्जिम के साथ, तब जा कर के पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिलेगा और रिकवरी होगा और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों लेकिन आगे फिर बता रहा कि लेकिन याद रहे सिफिक्जिम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में चलता है। सिफिक्जिम सेफ मेडिसिन है, हम वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताएं, वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में चलता है। मगर फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का कोई भी मेडिसिन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में नहीं चलता है। मान लेते हैं कि अगर किसी महिला जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन है और अगर टाइफाइड हो रखा है तो हम सिफिक्जिम देंगे। टाइफाइड में तो काम करता है सिफिक्जिम, मगर अकेला तो काम नहीं करेगा, इसके साथ हमको जोड़ना पड़ेगा फ्लोरोक्विनोलोन्स। मगर फ्लोरोक्विनोलोन्स तो दोस्तों यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेशन मदर को बता रहा है कि नहीं चलेगा, तो फिर क्या करेंगे आगे हम बताते हैं। सिफिक्जिम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में चलता है जबकि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन नहीं चलता है, इसलिए फ्लोरोक्विनोलोन्स के जगह एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। दोस्तों अगर कोई मेल है या फीमेल ही है जो कि नॉन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर है तो आप सिफिक्जिम के साथ फ्लोरोक्विनोलोन्स जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन मदर है तो आप सिफिक्जिम के साथ फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन ना जोड़ के एजिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है उसको आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों मैक्रोलाइड्स ग्रुप का जो एजिथ्रोमाइसिन है यह सेफ होता है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में चलता है। दोस्तों सिफिक्जिम के साथ एजिथ्रोमाइसिन पहले के डेट में एक साथ में आता था, कंबाइंड में मिलता था, मगर आज के डेट में यह कंबाइंड में नहीं मिलता है। कारण है कि सिफिक्जिम खाना खाने के बाद खाना पड़ता है और एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने से पहले खाना पड़ता है। यही कारण है दोस्तों कि एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्जिम कंबाइंड में नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम दो प्रिस्क्रिप्शन बनाए हैं और उसके माध्यम से समझेंगे कि अगर किसी को टाइफाइड हो रखा है तो किस तरह से मेडिसिन एडवाइस किया जाता है सिफिक्जिम के साथ। दोस्तों पहला प्रिस्क्रिप्शन है मेल और नॉन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर के लिए RX। एक नंबर में है दोस्तों सिफिक्जिम CV, CL दीजिए या फिर CV मतलब क्लोक्सासिलिन दीजिए या फिर क्लेवुलेनिक एसिड दीजिए। सिफिक्जिम 200 1 टैबलेट BDPC 10 डेज, एक टैबलेट 24 घंटा के अंदर 2 बार देना है खाना खाने के बाद। और कितना दिन देना है दोस्तों, यहाँ पर हम 10 दिन बता रहे हैं आपको, मगर यह डिपेंड करता है कि पेशेंट को डिजीज़ कितना सीवियर हो रखा है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। 5 डेज भी दिया जा सकता है, 10 डेज भी दिया जा सकता है, वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 2 नंबर में है दोस्तों लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg 1 टैबलेट ODPC मतलब एक टैबलेट
सिर्फ एक टाइम खाना खाने के बाद दिया जाता है। 24 घंटे में मात्र एक बार लिवोफ्लॉक्सासिन को। 10 डेज एबीसीवियर के ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन तक देना है। दोस्तों आगे है हमारा गैस, फीवर, प्रोबायोटिक, विटामिन इत्यादि, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसको क्या क्या ज़रूरत है वो सब देना है। आगे है दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन नंबर 2 प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर के लिए। सिफिक्जिम 200 mg 1 टैबलेट BDPC 10 डेज, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। दोस्तों प्रेग्नेंट या लैक्टेशन मदर है तो लिवोफ्लॉक्सासिन की जगह एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है 500 mg। ODAC दोस्तों खाना खाने से 1 घंटा पहले एजिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है, जो कि हर किसी को पता नहीं होता है और यह गलती कर बैठता है। अगर एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने से पहले देंगे तो यह बेहतर वर्क करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने से 1 घंटा पहले दिया जाता है। 3 नंबर में वही है दोस्तों अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसको क्या क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरत है। दोस्तों अब बात करेंगे कि सिफिक्जिम का पॉपुलर ब्रांड मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। दोस्तों पहला ब्रांड है जिसका नाम है टैक्सिम ओ, जो काफ़ी पॉपुलर है और इसको एल्केम कंपनी बनाती है। और दूसरा है दोस्तों सेफ्टास, जो कि इंडास कंपनी बनाती है। तो हम बात करेंगे सेफ्टास की कि किस किस स्ट्रेंथ में पाई जाती है यह सिफिक्जिम मेडिसिन। 1 नंबर में है दोस्तों सेफ्टास 400 mg 10 टैबलेट, एक पत्ता में रहता है। MRP की बात करें तो अप्रॉक्स 150 रुपया, मतलब कि 2-4 रुपये एरिया के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है। 2 नंबर में है सेफ्टास 200 mg 10 टैबलेट, एक पत्ता में, MRP 80 रुपीज़ यानी कि 80 रुपया। और 3 नंबर में है दोस्तों सेफ्टास 100 mg 10 टैबलेट, MRP 85 रुपीज़। और 4 नंबर में सेफ्टास CL यानी कि क्लोक्सासिलिन के साथ 200 mg 10 टैबलेट, MRP 180 नंबर में है सेफ्टास भी 200 mg 10 टैबलेट, एक पत्ता में, MRP 360 रुपये। यह महंगा होता है दोस्तों, पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो भी मेडिसिन आती है थोड़ा महंगा होता है। आगे है 6 नंबर में सेफ्टास हो यानी कि सिफिक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। दोस्तों इसका एक और ब्रांड आता है हाइफिन प्लस। दोस्तों सेफ्टासो 200 mg 10 टैबलेट, MRP 150 रुपये। और सेफ्टासो 100 भी आता है 10 टैबलेट, MRP 90 रुपीज़। दोस्तों आगे हम बात करेंगे सिरप फॉर्म में भी आता है। सिरप सेफ्टास 50 mg 30 ml का बोतल, MRP 53 रुपीज़। और सेफ्टास 100 mg भी आता है सिरप फॉर्म में, 30 ml बोतल, MRP 85 रुपीज़। दोस्तों इसके अलावा और भी स्ट्रेंथ में आता है और अदर मेडिसिन के साथ भी आता है। अब जान लेते हैं दोस्तों डोज के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन में हमने डोज बता दिया, लेकिन एक बार फिर रिपीट करते हैं डोज सिफिक्जिम का। एडल्ट को सिफिक्जिम 200 mg BDPC दिया जाता है और ओल्डर चाइल्ड यानी कि 6 to 12 ईयर 6 से 12 साल के बच्चा को सिफिक्जिम 100 mg BDPC दिया जाता है। स्मॉलर चाइल्ड को सिफिक्जिम 50 mg BDPC दिया जाता है, जिसका एज 6 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा उसको स्मॉलर चाइल्ड कहते हैं। और सिफिक्जिम 50 mg दिया जाता है, जो कि सिर्फ सेफ्टास आता है 30 ml का बोतल, इससे दिया जाता है। दोस्तों इन्फेंट का डोज क्या है, हर वीडियो में हम एक कॉमन बात बताते हैं कि इन्फेंट को हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज दिया जाता है। तो सिफिक्जिम का बॉडी वेट के हिसाब से कितना डोज होगा देखते हैं और एग्जाम्पल में समझते हैं। दोस्तों सिफिक्जिम का जो बॉडी वेट के हिसाब से डोज लगता है वो है 8 mg पर kg एंड पर डे, और डिवाइडेड करना है दोस्तों 2 भागा में, इसको 2 डोज में बांट कर देना है। मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 1 kg का है तो सिफिक्जिम 8 mg देना है, मगर 8 mg को 2 भाग में बांट कर, तो अगर 2 से हम बांटेंगे तो 4 mg होगा, मतलब कि जो पहला डोज होगा 4 mg एंड नेक्स्ट डोज जो हमको देना वो 4 mg, इस तरह से 8 mg हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कोई 5 kg का बच्चा है तो सिफिक्जिम का डोज पर kg 8 mg है, तो इनटू क्या हो जाएगा 8 mg, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 तो इक्वल टू कितना होगा 40 mg। 40 mg क्या कह रहा है कि 2 भागा में बांट कर देना है, तो हमको 2 से भाग देना होगा, तो हमारा कितना आएगा 20 mg आएगा। यानी कि अगर कोई 5 kg का बच्चा है तो जो पहला डोज होगा 20 mg होगा एंड नेक्स्ट डोज जो होगा वो 20 mg होगा, 20 mg होगा। इस तरह से दोस्तों सिफिक्जिम का डोज दिया जाता है और इस तरह से यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
ज़रूर करना, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।